भगवान शिवजी ध्यानमग्न थे, अलौकिक शांति में डूबे हुए। उनके चरणों में नंदी विराजमान था, निष्ठा, सेवा और आज्ञाकारिता का जीवंत प्रतीक। युगों से नंदी ने शिव जी के हर संकेत को आदेश माना था, हर मौन को वाणी। पर उस दिन नंदी के मन में एक हलचल थी। नंदी ने देखा था कि देवता, ऋषि और असुर सब अपने अपने अहंकार में उलझे रहते हैं। उसे लगा कि वह सबसे ऊपर है, क्योंकि वो स्वयं महादेव का वाहन है। ये भाव धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। नंदी ने सोचा, मैं तो शिवजी का सबसे प्रिय हूं, मेरे भीतर तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। भगवान शिवजी ध्यान से बाहर आए। त्रिनेत्र आधा खुला। वे सब देख चुके थे, नंदी का गर्व, उसका आत्ममुग्ध भाव। शिवजी मुस्कराए, क्योंकि वे जानते थे कि सीख बिना अनुभव के पूर्ण नहीं होती। भगवान शिवजी ने अपने करकमल में एक पात्र प्रकट किया। वो कोई साधारण पात्र नहीं था। उसमें सोमरस और तामसिक शक्ति का मिश्रण था, एक ऐसी परीक्षा जो मन की परतें खोल दे। भगवान शिवजी बोले, नंदी, इसे ग्रहण करो। नंदी चौंका। प्रभु, यह क्या है? शिवजी शांत स्वर में बोले, जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाए। नंदी ने बिना प्रश्न किए पात्र ले लिया। वर्षों की सेवा ने उसे आज्ञाकारी बना दिया था, पर विवेक का स्थान अहंकार ले चुका था। उसने पात्र का रस पी लिया। जैसे ही रस कंठ से उतरा, नंदी का मन बदलने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हुई, विचार विकृत होने लगे, सेवा का भाव तिरोहित होने लगा और भीतर छिपा तमस जाग उठा। उसके शरीर में कंपन हुआ, आंखें लाल हो गईं, वाणी कटु हो गई। नंदी, जो संयम और शक्ति का प्रतीक था, अब विवेकहीन होने लगा। वो कैलाश के प्रांगण में अट्टहास करने लगा। देवगण भयभीत हो उठे, माता पार्वती चिंतित हुईं। नंदी अब नंदी नहीं रहा था। वो पिशाच प्रवृत्ति से भर गया, क्रोध, मद, अहंकार और असंयम का प्रतीक। वो बोला, मैं ही सबसे बलवान हूं, शिवजी भी मेरे बिना अधूरे हैं। ये सुनकर समस्त लोग कांप उठे। अब भगवान शिवजी गंभीर हुए। उन्होंने डमरू बजाया, ध्वनि नहीं, चेतना जागी। शिवजी बोले, नंदी, यही है वो रूप जो अहंकार से जन्म लेता है। जब सेवा में मैं आ जाता है, तब भक्त पिशाच बन जाता है। नंदी चीखा। भीतर कहीं उसकी आत्मा रो रही थी, पर तमस ने उसे जकड़ रखा था। भगवान शिवजी ने अपने त्रिनेत्र की ज्योति से नंदी के भीतर प्रवेश किया। वो ज्योति जली नहीं, उजागर हुई। नंदी को अपने कर्म दिखने लगे, सेवा में छिपा गर्व, भक्ति में मिला स्वार्थ, शक्ति का मद। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभो, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गया था कि मैं साधन हूं, साध्य नहीं। भगवान शिवजी ने करुण दृष्टि से नंदी को देखा, पर इस बार करुणा के साथ न्याय भी था। शिवजी बोले, नंदी, अपराध का बोध पर्याप्त नहीं होता। जब तक आत्मा भटकती नहीं, तब तक अहंकार की जड़ें नहीं सूखती। इतना कहकर भगवान शिवजी ने वरदान नहीं, शाप दिया। पर वो शाप दंड नहीं था, शिक्षा था। तुम कैलाश से दूर रहोगे, तुम्हारी देह यहीं रहेगी, पर तुम्हारी आत्मा भटकेगी, वनों में, निर्जन स्थलों में, उन जगहों पर जहां कभी मेरी साधना होगी, पर अभी केवल शून्य होगा। क्षण भर में नंदी का तेज विलीन हो गया। वन भ्रमण। नंदी की आत्मा एक घने वन में जा गिरी। चारों ओर मौन था, पर वो शांति नहीं, रिक्तता थी। वृक्ष ऊंचे थे, पर छाया नहीं देते थे। नदियां थीं, पर जल नहीं बुझाता था। पक्षी थे, पर स्वर नहीं था। नंदी चलता रहा। दिन बीतते गए, युग बीतते गए। कभी उसे लगता, ये वही स्थान है जहां भविष्य में भगवान शिवजी ध्यान करेंगे, पर अभी वहां केवल पथरीली भूमि थी, तप्त और निस्संग। नंदी पुकारता, प्रभो, पर कोई उत्तर नहीं आता। धीरे धीरे उसका गर्व गलने लगा। अब वो मैं नहीं कहता था, अब वो केवल पूछता था, मैं कौन हूं? भूख उसे नहीं लगती थी, प्यास उसे नहीं सताती थी, पर अर्थहीनता उसे जला रही थी। एक दिन वो थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पहली बार उसने सेवा नहीं मांगी, उसने स्वीकार किया, यदि मैं कुछ नहीं हूं, तो भी मैं आपका हूं। उस क्षण वन में हल्की कंपन हुई। नंदी ने देखा, आकाश में कोई आकृति नहीं, पर एक अनुभूति थी, जैसे शिवजी का मौन। बोध और मुक्ति। कालांतर में वही स्थान शिवस्थल बना। जहां कभी नंदी भटका था, वहीं भगवान शिवजी की लिंग स्थापना हुई। उसी क्षण नंदी की आत्मा शांत हुई। भगवान शिवजी का स्वर गूंजा, अब तुम समझे नंदी, जो झुकता है वही टिकता है। नंदी की आत्मा कैलाश लौटी। वो पहले जैसा नहीं था, अब उसमें कोई दावा नहीं था। भगवान शिवजी ने अपने कर से उसका मस्तक स्पर्श किया। याद रखो, नंदी शक्ति बिना संयम के पिशाच बनाती है, ज्ञान बिना विनम्रता के अहंकार, और भक्ति बिना विवेक के अंधी होती है। नंदी पुनः शांत हुआ। अब वो केवल वाहन नहीं था,
वो अनुभव से उपजा विवेक था। कैलाश में आज भी वो मौन में बैठा है, हर भक्त से कहता हुआ, भगवान के निकट होना गर्व नहीं, ये आत्मा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।